Yes, good evening everyone and welcome to the wonderful session of The Power by Rhonda Byrne. Wonderful session तो हम लोग का है, Rhonda book की powerful book है The Power. Yes. Yeah. So tell me how was your day? आज आपने क्या क्या किया? ग्रैटिट्यूड किया या आपने आज लव की चीज़ें अपने मन में काउंट की या आपने सोचा नहीं मेरे को कुछ इमेजिनेशन यूज़ करनी है टू अट्रैक्ट द थिंग्स दैट यू वांट? हाँ, समवन वांट्स टू शेयर? ओके. हाँ, यस कविता जी, या. लव वाली चीजें कैन यू हियर मी? Yes, yes, now I can hear you. Sorry. Yeah. लव वाली चीजें इतनी सारी है कि लिस्ट खत्म ही नहीं होती है. Very good. होनी भी नहीं चाहिए. यस, वी नीड टू जस्ट गो ऑन. जिधर देखो उधर अरे दिस टू आई लव, दिस टू आई लव, दिस टू आई लव, एंड द लिस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes. पहले Wonderful. इनिशियली फर्स्ट टाइम जब मैजिक करते थे तभी ब्लेसिंग्स लिखने के लिए जैसे हाँ. सोचना पड़ता था, बाप रे 28 डेज 10 ब्लेसिंग्स रोज क्या लिखने के. तो फर्स्ट टाइम इट वाज अ टफ जॉब. Hmm. Then it got within like first few days only it got so habituated कि अभी blessings लिखे बिना भी नहीं जमता. और अभी भी जैसे हम लिखते जाते हैं we see that अरे ये तो हम पिछले इसमें भूल ही गए थे लिखना, चलो आज याद आ गया ये blessing आज लिख दो, ये gratitude आज कर दो. Very good. So it Very is like that only. Love things also are so many that the good. list is endless. या वेरी गुड. कविता जी, आप जो बोल रहे हैं ना कि आपको लगता है अरे इतने सारे ब्लेसिंग्स बाकी हैं अभी भी, इसीलिए मैजिक हो रहा है आपके लाइफ में. आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे. एट टाइम्स मेरे संग क्या होता है, हमको लगता है आज किसके बारे में लिखें, काफ़ी चीज़ें तो हो चुकी हैं, तो कई चीज़ें रिपीट भी होती रहती हैं. सी आई एम जेन्युइनली शेयरिंग. कई चीज़ें रिपीट भी होती रहती हैं. देन आई थिंक कि नहीं, आई हैव टू थिंक ऑफ अनदर रीज़न टू बी ग्रेटफुल फॉर. लेकिन अगर आपको अभी भी लग रहा है इतनी चीज़ें बाकी हैं, इसीलिए आपके लाइफ में मैजिक हो रहा है. बिकॉज यू आर लुकिंग एट थिंग्स विद अ वंडर इन योर आइज कि यस ये भी न्यू है, ये भी बाकी है. ओके, सो दैट इज़ वाई मोर मैजिक्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ. आपने पिछले सेशंस में बहुत सारा शेयरिंग किया है, हाउ थिंग्स हैव रियली बीन वंडरफुल फॉर यू. सो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द वे you have been looking at things and it is coming back in your life. Okay, so thank you and I'm sure more and more magics will keep happening in your life. Thank you so much. Yeah, yes, yes. Anyone else wants to share कि कैसे आप अपने लाइफ में आजकल में ही लव के लिए चीज़ें ढूंढ रहे हो, या आप ग्रैटिट्यूड के लिए चीज़ें ढूंढ रहे हो, या आप कुछ सोच रहे हो उसको हम कैसे गेम बना सकते हैं टू अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ. या नो, नो वन वांट्स टू शेयर. ठीक है, then we will not, then we'll start soon about the how to use whatever we have studied till now, whatever we have read till now in the area of money. हम सबको मनी चाहिए, है ना. हम सबको मनी चाहिए. हमारी जो भी ड्रीम्स हैं, वी आर नॉट ग्रीडी. हम लोग ये नहीं है कि हम लोग बहुत लालची हैं, ऐसा नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट कि जो हमको चाहिए उसके लिए अगर मनी मिल जाएगा तो हमारी लाइफ और इजी हो जाएगी. हमको किसी को हेल्प भी करनी है तो उसके लिए भी हमको मनी चाहिए, है ना. हम खाली अपने लिए मनी नहीं चाहिए होता ना. वी वांट टू हेल्प आवर लव्ड वंस, वी वांट टू हेल्प समवन इन इन नीड, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना. तो वो भी पैसे कैसे आएंगे वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और ये चैप्टर इतना अमेजिंग है, इसमें आज तक पूरे बुक लाइक वी हैव रेड अराउंड 148 पेजेस. उस पेजेस में जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो हम लोग आज इस चैप्टर में मनी के एरिया में यूज करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वार्म अप एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस वंडरफुल चैप्टर. ओके, so 1 2 3 start. Please unmute yourself, switch on the cameras and let's do the playlist. So 1 2 3 start. 10 10 little little fingers, 10 little toes, 2 little fingers and 1 little 10 little fingers, 10 little toes, 2 little and 1 fingers and little 1 nose. Yes, wonderful, wonderful. Yeah, so who's reading today? Yeah, हम लोग ही हैं I इतने से. can read. या ओके कविता जी, वंडरफुल. सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड आप बिल्कुल रीडिंग स्टार्ट करिए. या The power and money. या तो अब इस पिक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखिए ये एक बंदा है. हाँ, और अब जब हम मनी का चैप्टर का नाम ही है तो आप ये नहीं कह सकते किनारे में पत्ते उड़ रहे हैं, है ना. पत्ते तो नहीं उड़ रहे होंगे, है ना, जब मनी की बात हो रही है. हाँ, गोल्ड के पत्ते उड़ सकते हैं, या गोल्ड लीव्स, या वो आप अगर आप बोल रहे हो वो एक्सेप्टेबल है. बट अगर हम इस पिक्चर को देख रहे हैं तो देयर इज लॉट ऑफ नोट्स ऑल अराउंड. हाँ, एंड दिस गाय इज जस्ट जंपिंग इन द एयर. माने इतने सारे, और ये लुटा नहीं रहा है.
हाँ, लुटारा होता तो इसके पास भी कुछ बंडल होता हाथ में, है ना? तो ही इज़ जस्ट सराउंडेड विद मनी। इट इज़ लाइक इट इज़ द मनी, द नोट्स, ओह सॉरी यही टर्न हो गया। हाँ, इट इज़ लाइक द नोट्स आर जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड अराउंड हिम। आप देखो, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह इसके रुपीज़ ही रुपीज़ हैं, या नोट्स ही नोट्स हैं, या मनी ही मनी है। तो ये कैसे हुआ है? He's open and receptive to all the abundance. यस डेफिनेटली, इसीलिए वाई थैंक यू सारिका जी फॉर दिस अफर्मेशन। या तो ये अफर्मेशन जो सारिका जी ने कही है ये बहुत अच्छी है, ये हर एरिया में काम करती है। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू द अबंडेंस इन माई लाइफ, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुडनेस कमिंग टू मी। ये जो अफर्मेशन होती हैं वो क्या करती हैं, आप जितना ज़्यादा इनको बोलोगे तो एक्चुअली टेलिंग योर सबकॉन्शियस, और जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं वो सब उसके बाद चेंज होते जाते हैं। सो वो भी हम लोग इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। Okay, so let's start. Yeah, Ajay, I'll just increase the font size. Yeah, this is okay? Yeah, it is okay. Yes, please start. Poverty consists in feeling poor. Hmm. Ralph Waldo Emerson, transcendentalist author. How Yeah. do you feel No, about just money? हाँ, जस्ट Okay. वन सेकंड। अब ये कह रहे हैं हमसे पावर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग पुअर, या गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। ठीक है, आज के डेट में अभी भी इट्स लाइक आई एम 100% श्योर ऑल ऑफ अस प्रेजेंट हियर कभी ना कभी हमने फील किया होगा कि अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, उसको देखो उसके पास इतना कुछ है। कभी फील किया नहीं है क्या आपने? टेल मी। उसकी ड्रेस देखो, उसकी गाड़ी देखो, हाँ, वो जिस हॉलीडे में जा रहा है वो देखो, उसके कपड़े देखो। आई एम 100% श्योर हमने कभी ना कभी एटलीस्ट एक बार ऐसा मन में सोचा है। हाँ, टेल मी। Yes. Yes. 100% सोचा है हमने, एक बार तो पक्का ही सोचा है। अब ये बुक आ गई है हमारे लाइफ में, फिर भी कभी ना कभी ऐसा सोचा है काश मेरे पास और होता। ठीक है, तो लेकिन ये हम लोग कब फील करते हैं? जब हम किसी और को ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जब ये क्या है, ये एक्चुअल में फीलिंग ही है। तो वी हैव मोर देन इनफ, बट फिर भी हमको लगता है कि अगर आज मेरे पास 2 लाख हैं तो हमको चाहिए काश मेरे पास 20 लाख होते। जिसके पास 20 लाख होंगे उसको लगता होगा काश मेरे पास 2 करोड़ हैं। ठीक है, जिसके पास 2 करोड़ है उसको लगता है काश मेरे पास 200 करोड़ होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा एक फीलिंग रहती है। ये ये कब रहती है? जब हम आज के अपने लेवल में सेटिस्फाइड नहीं हो। सेम अगर हम इसको ऐसे रिवर्स बोले, पावर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग पुअर, हम सेम यही कह सकते हैं। अबंडेंस कंसिस्ट इन फीलिंग अबंडेंट, ये भी बोल सकते हैं, है ना? तो जो फीलिंग है ये फीलिंग ही है जो हमको रिच या पुअर की थॉट देती है। ये फीलिंग ही है। अगर आज हम सोचें आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मेरे को जो चाहिए भगवान की दया से सब है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो फीलिंग। तो ये कह रहे हैं कि हमारी फीलिंग ही डिटरमाइन करती है कि हम रिच होंगे या पुअर। अगर हम देखिए फीलिंग अगेन द होल the past 14 15 16 days that we have spent, we have only talked about feeling, और ये कह रहे हैं पॉवर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग पुअर। तो अगर हमारी फीलिंग पॉवर्टी, लैक की, स्कैसिटी की है तो हमारी लाइफ में पॉवर्टी रहेगी। अगर हमारी फीलिंग अबंडेंस, रिचनेस और बहुत सारी चीज़ों की है तो वी विल बी रिच। Yeah, so let's read. How do you feel about money? Don't you have screenshots from them? Most people would say they love money, but if they don't have enough, they don't feel good about it at all. If a person has all the money they need, then most certainly they feel good about money. So you can tell how you feel about money, because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. ये बिल्कुल सही है। जब हमको लैक लगता है, जब हमको लगता है कि कम है, तभी हमारी मनी के बारे में फीलिंग्स अच्छी नहीं होती हैं, है ना? जब हमारे पास बहुत कुछ होता है, बहुत पैसे हैं, तो हमको लगता ही नहीं है। हमको लगता है कि आई एम सो रिच एंड वी लव मनी, एंड हमारे मनी के बारे में फीलिंग्स अच्छी रहती हैं। तो रोंडा बर्न यही कह रहे हैं कि जो लोग प्यार करते हैं लव से, वो तभी करते हैं जब उनके पास बहुत होता है। ठीक है, एंड मोस्ट पीपल वुड से दे लव मनी, बट उनके पास है नहीं। ठीक है, या जिनके पास है वो उनको और चाहिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट द फीलिंग। हाँ,
जिसको चाहिए वो कहेगा कि नहीं पैसे तो नहीं हैं, क्या करें। तो वो पैसे के बारे में किस टाइप की बातें कर रहे हैं, वो नेगेटिव टाइप की बातें कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, नेगेटिव फीलिंग्स है। और हमने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, नेगेटिव फीलिंग्स क्या करती हैं, हमको नेगेटिव जोन में लेके जाती हैं, और जो है हमारे पास उसको भी हमसे ले लिया जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। If you look out into the world, you will see that the majority of people don't feel good about money because the majority of the world's money and riches is in the hands of about 10% of the people. The only difference between the wealthy people and everyone else is that the wealthy people give more good feelings about money than they do bad feelings. It's as simple as that. या तो ये कि रोंडा बर्न हमसे कह रही हैं, और हमने ये उस वॉलिस वॉटल्स के ऑडियो में भी पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी पढ़ा था, सीक्रेट बुक में भी यही लिखा हुआ है, और ये फैक्ट भी है कि वर्ल्ड का जितना भी मनी है, ठीक है, उसका मैक्सिमम पोर्शन 10% लोगों के पास है। मैक्सिमम पोर्शन उसका एक एग्जैक्ट ऐसा परसेंटेज भी है कि 95% ऑफ द मनी इज विद द 10% ऑफ द पीपल, ठीक है। आप आज की डेट में आप सोचिए ना कि जो रिचेस्ट मैन है उसके पास कितने पैसे हैं, और कितने लोग हैं जो टॉप 10 में जितने लोग हैं ना, उतना पैसा पूरी दुनिया में इनमें भी नहीं है जितना उन लोगों के पास अकेला है, ठीक है। तो वो जो टॉप 10% है, दे हैव मोर मनी देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर फीलिंग्स अबाउट मनी इज वेरी पॉजिटिव, ओके, दे ओनली टॉक गुड अबाउट मनी। हाँ, इसीलिए ऐसा होता है कि वो जो रिच लोग हैं, एंड शी इज टेलिंग अस द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिच एंड एवरीवन एल्स, माने वो खुद ही कह रही हैं कि 10% लोग हैं, वो उनमें जो डिफरेंस है और जो बाकी लोगों में डिफरेंस है वो यही है कि उनकी फीलिंग्स कैसी हैं मनी के बारे में, वो क्या बात करते हैं, उनके विचार कैसे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव जोन में ही रहते हैं, ठीक है। तो दे आर गिविंग गुड फीलिंग्स। अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं उनके पास पैसे हैं इसीलिए वो पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं मनी को, नहीं, जबकि है उल्टा, वो पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं तभी उनके पास पैसे हैं, या हम पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं तभी हमारे पास पैसे हैं, ओके। देयर इज ऑलवेज समवन हु हैज मोर एंड देयर इज ऑलवेज समवन हु हैज लेस, और डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम किस टाइप की फीलिंग्स मनी के लिए रखते हैं, उसी हिसाब से हमारे लाइफ में मनी आता है या जाता है। या प्लीज कंटिन्यू। Yeah. Page up. या Why is it that so many people feel bad about money? It's not because they have never had money, because most of the people who have money begin with nothing. या The reason why so many people feel bad about money is that they have negative beliefs about money, and those negative beliefs were fed into their subconscious minds when they were children. Beliefs like, we can't afford that, money is evil, rich people must be dishonest, wanting money is wrong and it's not spiritual, having plenty of money means hard work. या तो अब रोंडा बहन कह रही है ऐसा नहीं है कि जिनके पास आज की डेट में पैसे हैं वो हमेशा से ही रिच थे, ठीक है, वैसे भी लोग हैं, बट मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं जीरो से स्क्रैच किया, सॉरी जीरो से स्टार्ट किया, स्क्रैच से उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, ठीक है। अगर आप अंबानी की भी बात करोगे तो उनके पापा स्क्रैच से ही उन्होंने स्टार्ट किया था, है ना, धीरू भाई अंबानी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, एंड लॉट्स ऑफ पीपल लाइक दैट। आज अगर हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर की भी बात करेंगे तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, एंड लुक एट हिम, वेयर इज ही, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। तो अब रोंडा बहन कह रही है ऐसा क्यों है कि वो वहाँ से वहाँ पहुँच गए हैं और बाकी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक, क्यों? बिकॉज शी इज़ टेलिंग अस हमारी जो फीलिंग्स थी वो नेगेटिव थी, सेकेंड हमारी जो बिलीव्स हैं मनी के बारे में वो नेगेटिव थी, और बिलीव अभी नहीं, जो बचपन से हम सुनते आए हैं, सिर्फ हमको नहीं बोला जा रहा था, जो हम देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं वो हमारी बिलीव बनाती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, तुम कोई टाटा के घर में पैदा नहीं हुई हो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ये सब सुना होगा आपने, है ना, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो,
ठीक है, आटे दाल का भाव पता चलेगा जब तुम खुद कमाओगे। ये सब सुना है आपने इस टाइप की बातें? हाँ, तो ये जब हम सुनते हैं तो हमारी बिलीफ में, हमारे सबकॉन्शियस में ये थॉट्स चले जाते हैं और पैसे के बारे में हमारी बिलीफ वैसी बनती जाती है। और जैसी बिलीफ बनती है वैसा ही सबकॉन्शियस उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है लाइफ में। ठीक है, किन चीज़ों को? वैसी सिचुएशंस, वैसे सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो शी इज़ टेलिंग अस द सेम थिंग, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत महंगी चीज़ है, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, जब पैसे आ जाते हैं ना तो दिमाग में चढ़ जाते हैं। ये सब आपने, ये सब बातें जो हम लोग ने सुनी है वो ही डिटरमाइन करता है कि आज हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है। तो ऐसी किस किस टाइप की बिलीफ है आपके मन में? समवन शेयर कि आपने क्या क्या सुना है मन में और अभी भी आपको लगता है कि पैसे मेहनत से मिलते हैं। ऐसा सुना है आपने? घर बैठे बैठे पैसे नहीं आते हैं, या समवन प्लीज शेयर, आपने और क्या क्या सुना है छोटे में, या अभी भी ऐसा सुनते हैं? प्लीज अनम्यूट एंड शेयर। यस, ये तो सुना ही है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। और देखा भी है वैसे मेहनत करते हुए भी। नहीं, अब लेकिन अब देखिए, मेहनत करते हो तो डेफिनेटली मिलते हैं, लेकिन कितने जना देखिए घर में बैठे हुए हैं, एक उन्होंने कुछ लिखा और पैसे आते चले जा रहे हैं उनके पास। हम तो सोचते हैं उन्होंने तो कुछ मेहनत की नहीं, कैसे उनके पास पैसे चले आ रहे हैं? ये भी आपने सोचा है? वो लोग गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते पैसे अर्न कर रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन इट, या है ना? इतने लोग हैं गेमिंग में, इतने पैसे हैं आजकल, दे आर प्लेइंग गेम्स ऑनलाइन और बहुत अर्न कर रहे हैं वो लोग। हाँ, गाना गा रहे हैं, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है। आप बोलोगे नहीं नहीं उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, ठीक है, लेकिन कर चुकी है अब प्रैक्टिस, अब तो गाना गा रहे हैं और पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, नाउ दे आर लाइक कंफर्टेबली अर्निंग मनी, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब बोले नहीं, उन्होंने ना साइकिल स्टार्ट कर दी थी, तो अगर एक बार साइकिल स्टार्ट हो गई है तो मतलब उन्होंने उस समय मेहनत कर ली, अब तो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भी बिलीव्स थी वो हमको अब चेंज करनी है। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए पहले हमको पता होना होगा कि हमारी बिलीफ हम किस टाइप की है अबाउट मनी। या ये मनी का चैप्टर है, तो आपको आज ये सोचना है कि आपका, जैसे आपने रेनू जी शेयर किया, वैसे ही हम सब के मन में क्या है मनी के बारे में। ठीक है, माने क्या नेगेटिव बिलीफ है, पॉजिटिव बिलीफ भी हो सकती है। लाइक आई नो कि जब मेरे को पैसे चाहिए होते मेरे पास आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, ये मेरा बिलीफ है और मेरे संग ऐसा होता है। हमको कभी नहीं लगा कि पैसे कमाना बड़ा टफ है, कभी नहीं लगा मेरे को। ठीक है, आई लव माई वर्क एंड आई एंजॉय वर्किंग, तो मेरे को पैसे, आई थिंक पैसे इज़ अ बाय प्रोडक्ट, हमको ऐसा लगता है। और जब हमको चाहिए पैसे तो मेरे को कहीं ना कहीं से आ जाता है, मेरे को सोचना नहीं पड़ता है कि कौन देगा, कहाँ से आएंगे, क्या होगा, मेरे को नहीं सोचना पड़ता है। और पता नहीं कैसे ये बिलीफ बना। बिल्कुल मेरे घर में भी यही बोला जाता था कि तुम कोई टाटा के घर में पैदा नहीं हो, हाँ, आटे दाल का भाव नहीं पता है। इट्स लाइक यू नो व्हेन यू अर्न, ये सबके घर में होता है, बट कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे वाइल ग्रोइंग अप मेरा बिलीफ ये बन गया कि जब मेरे को चाहिए मेरे पास हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आई डोंट नो अब इसको हम नेगेटिव बोलें कि पॉजिटिव रहे, कि चाहिए क्यों, हमेशा ही होना चाहिए। आई कैन से लाइक दिस ऑल्सो, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि हमको जब चाहिए मेरे को आ जाता है कहीं ना कहीं से पैसा। एंड एक्चुअल में ये मेरे संग फैक्ट है। टुडे वॉज मनी चैप्टर एंड ठीक है, मेरा तो ऐसे प्लान ही था कि मेरे को एक क्लाइंट के पास जाना था टू यू नो फॉर अ कन्फर्मेशन, एंड आई वेंट एंड आई गॉट मनी एंड आई वाज सो हैप्पी, एडवांस मिल गया मेरे को। एंड आई वाज थिंकिंग ऐसा कैसे हुआ, आज ही मनी का चैप्टर है एंड टुडे आई गॉट एडवांस, सो आई यू नो आई जस्ट लिंक कि येस आई एम हैप्पी, या कि आई गॉट सम पेमेंट। तो हमको ये देखना है कि हमारा बिलीव क्या है, हम नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और उसको हमको ग्रेजुअली चेंज करना है, ओवरनाइट नहीं होगा। क्योंकि जो भी बिलीव बनते हैं ये धीरे धीरे बनते हैं। इट इज़ नॉट दैट, जैसे बोला था ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक वैसे ही ये जो बिलीफ होते हैं ये ओवरनाइट नहीं बनते हैं। तो हमको उनको अपने आप को कॉन्शियसली एफर्ट करके उसको चेंज करना पड़ेगा, और जैसे ही बिलीफ चेंज होंगी वैसे ही हमारा मनी का रिलेशन भी चेंज होएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव बिलीव्स, या द मोमेंट वी स्टार्ट चेंजिंग देम कॉन्शियसली, हमारी यू नो फीलिंग्स फॉर मनी चेंज होंगी और हमारे लाइफ में मनी का अबंडेंस स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स रीड हाउ वी डू दैट। When you are a child, you accept just about everything your parents, teachers, or society tell you. And so, without realizing it, you grow up having negative feelings about money. The irony is that at the same time that you are told that wanting money is wrong, you are told that you have to earn a living even if it means doing work you don't love. Maybe you were even told that there are only certain jobs you can do to earn a living, that it's a limited list.
यस। तो बिल्कुल हमारे संग भी यही हुआ है जब हम छोटे थे, एंड नॉट जस्ट अबाउट मनी। हर चीज़ जो हमने सुनी है, ठीक है, कि मेहनत करने से ही पैसा आता है, अपने ऊपर पैसा करना, खर्च करना अच्छी बात नहीं है, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, पैसे बचा के रखने चाहिए, है ना, पैसे को किसी को बताना नहीं चाहिए, जो खाया है किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हाउ मेनी हैव हर्ड दिस? हाँ, कि जो कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस कि अपना खाना और खजाना किसी के संग शेयर नहीं करना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ हर्ड दिस? आई हैव आल्सो हर्ड दिस। हम बोलो अरे ये क्यों होता है? तो आई सेड हाँ ठीक है, जितना खाइए बताइए। अच्छा इतना खाती है ये, ठीक है। सीरियसली, तो आई ऑल्सो बिलीव इन दिस लिटिल बिट कि यस, जो खा रहे हैं किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आई डोंट नो कि कैसे हो गया। तो शी इज़ ऑल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग। जो भी हम सुन रहे हैं ग्रेजुअली वो हमारी बिलीव बनने लगती है, ठीक है, बिकॉज हमारे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वी आर ओनली लर्निंग फ्रॉम वॉट आर एल्डर्स आर टेलिंग अस। और उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी किसी ना किसी ने यही सारी बातें बोली होती हैं, वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उनको लगता है यही सही है, और हमको भी उन्होंने वही कहा है ना, तो हमारी भी बिलीफ वैसी बन जाती है। तो ये बिलीफ से हमारी फीलिंग्स फॉर मनी नेगेटिव हो गई हैं, है ना। यही हो गया है ना कि जिसके हाथ में पैसा आता है वो करप्ट हो जाता है। हाँ, सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, उनको, सॉरी पॉलिटिशियंस नहीं, सारे पावर के लोग करप्ट हैं, उनको पैसे ही चाहिए रहते हैं। इट्स लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव हर्ड, एंड अननोइंगली और नोइंगली वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग इट। तो क्या है, जितना ज़्यादा हमको पैसा चाहिए लेकिन हम उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं। रोंडा बन हमसे यही कह रही हैं कि हमको कमाने पैसे ही हैं, हाँ, लेकिन उसके बारे में हमारी फीलिंग्स भी नेगेटिव हैं। तो हमको ये भी बोला जाएगा काम करना है, ये करना है, मेहनत करनी है, लेकिन पैसे से प्यार नहीं करना है। हम करना चाहते हैं, ठीक है, हमको चाहिए पैसे, लेकिन बोला ये जाता है कि पैसे अच्छे नहीं हैं, पैसे आने से नीयत बिगड़ जाती है ना, ऐसी बातें बोलने जा रही हैं। तो अब जिस काम में हमको पैसे कमाने हैं और नीयत भी अच्छी रहे, सब कुछ रहे, तो वो बहुत कम है। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है, लेट्स रीड। None of these things is true. The people who told you these things are innocent because they were passing on what they believed and felt was true. But because they believed it, the law of attraction made it true in their lives. Now you are learning the life works in a completely different way. If you lack money in your life, it is because you are giving out more bad feelings than you are giving good feelings about money. या तो हमको पैसे कमाने भी हैं, मेहनत भी करनी है, लेकिन पैसे अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द आयरनी। एंड सेकंड वो कह रही हैं कि बिल्कुल जो हमने बात की है कि जो हमको ये बताया है, जिसने हमारे को ये समझाया, जिसके थ्रू हमारी ये बिलीफ सिस्टम बनी है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी किसी ने बताया था और वो भी उस पर विश्वास करते थे, एंड उन्हीं ने हमको बताया। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, जिस चीज़ को हम प्यार नहीं करेंगे वो हमारे पास आएगा। टेल मी, आप देखिए ना, आज एक पपी को भी आप टॉफ़ी देते हो, बिस्किट देते हो, ऐसे यू शो लव, तभी वो आता है आपके पास, ठीक है। वो तो एक इंसान है, हर इंसान नहीं, मतलब वो तो एक लिविंग थिंग है। हर चीज़ लाइफ में ऐसे ही होती है, हर चीज़। यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज़ कि जो थीफ होता है ना, वो रॉबरी करने जा रहा होता है, तो भी वो डॉग को बिस्किट दे देता है, उसको फ्रेंड बना लेता है, और वो डॉग अपना जॉब छोड़ देता है और आराम से थीफ रॉबरी करके चला जाता है। तो जब तक हम पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रखेंगे कोई चीज़ के बारे में, वो हमारे लाइफ में कैसे आएगी, वो हमको कैसे अप्रिशिएट करेगी। तो रोंडा बन हमसे यही कह रही है कि अभी तक हम जो भी करते आ रहे हैं, अब आज से हमको दूसरा करना है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज टेलिंग अस दिस ओनली, कि जिसके लिए हम पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे वो ही हमारे लाइफ में आएगा। और आज आप देखो कि अगर आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में मनी का लैक है, मतलब हमने उसको पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं दिए, हमने उसको गुड फीलिंग्स नहीं दिए। किसको? मनी को। जिस चीज़ से मनी आता है उसको, जिसके पास मनी है उसको, उन सब चीज़ों को हमने पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं दिए। कि अभी इतनी सारी शादियां हो रही हैं, आपने बोला अरे इतने पैसे खर्चे कर रहे हैं, इतने में तो कितने लोगों का खाना हो जाता, कितने गरीब बच्चियों की शादी हो जाती इस एक शादी के पैसे में। आपने सुनी है ऐसी बातें, या आपने की हैं, या आपने एनालाइज किया ऐसा कि हाँ देखो उसमें उसकी उसका डेकोरेशन देखा, ये किया, वो किया। वी आर ऑलवेज जजिंग पीपल फॉर मनी, कि उन्होंने कितना खर्चा कर दिया। तो इज इट पॉजिटिव फीलिंग्स और नेगेटिव फीलिंग्स? हम जैसे जैसे नेगेटिव फीलिंग्स देंगे मनी के, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होएगा? हमारी लाइफ में। बिकॉज वॉट यू आर गिविंग इज वॉट यू आर रिसीविंग। आप नेगेटिव फीलिंग दोगे मनी को तो वो हमारे लाइफ में नहीं आएगा, ठीक है। सो लेट्स रीड।
just 1 second. Oh, sorry. It's okay. 1 second. I don't know how it happened. It's okay. आगे भी निकल गए हम लोग. Yes. Yeah. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. Lao Tzu, founder of Taoism. या तो लाउज़ू भी हमसे यही कह रहे हैं, व्हेन यू रियलाइज देयर इज नथिंग लैकिंग, माने इतने पैसे हैं दुनिया में कि हर जन के पास हो सकते हैं, हर जन के पास. एंड ये जो कह रहे हैं ये मनी के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देयर इज नथिंग लैकिंग, माने हमको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा अगर हम जस्ट ये एक्सेप्ट कर लें कि दुनिया में अबंडेंस है. ठीक है, कि दुनिया में अबंडेंस है तो हमको जो चाहिए वो मिलेगा. द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू. ठीक है, हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं एक बार. जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है तो पूरा संसार आपका हो जाता है. इट इज़ लाइक मेरे को ये पता है कि जिसको हम प्यार देंगे, जिसके लिए हम पॉजिटिव फीलिंग्स देंगे, वो मेरे लाइफ में आ जाएगा. तो फिर किस चीज़ का डर है? इट्स लाइक जिसको हम प्यार दे रहे हैं वो मेरे लाइफ में आ रहा है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसको पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं वो मेरी लाइफ में आ जाएगा. या Love is sticking power. I came from a humble background, and even though my parents didn't want a lot of money, they struggled to make ends meet. So I grew up with the same negative beliefs about money as most people. I knew I had to change how I felt about money to change my circumstances, and I knew I had to change myself completely so money would not only come to me but stick to me. या तो वो कह रहे हैं लव इज़ द स्टिकिंग पावर, माने पैसे कई लोग कमा तो लेते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि उसने बहुत पैसे कमाए, बट थोड़े साल बाद उसका क्या होता है, उसके पास पैसे बचते ही नहीं, उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं. आपने देखा होगा लॉटरी में कितने लोग पैसे अर्न करते हैं या जीतते हैं जो भी, और थोड़े साल बाद उनका पहले से भी बुरा हाल हो जाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको पॉजिटिव फीलिंग नहीं दिए. तो आपने पैसे कमा भी लिए तो वो पैसे आपके पास रहें कैसे? आप अगर उसको लव देते हो, जब उसको पॉजिटिव फीलिंग देते हो, वो ही उसको आपके पास बचा के रख पाता है. ठीक है, तो शी इज़ शेयरिंग अ स्टोरी कि वो भी उनका हम्बल बैकग्राउंड था, जैसे वो उनकी सर्कमस्टांसिस थी, उनके लाइफ में भी मनी के थोड़े चैलेंजेस भी थे, प्लस उनकी नेगेटिव बिलीव्स ही थी मनी के बारे में. और सीक्रेट पता चलने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि जो उनकी नेगेटिव बिलीव्स हैं, जब तक वो उनको नहीं चेंज करेंगी, अपने बिलीफ को नहीं चेंज करेंगी, तब तक उनका मनी का सर्कमस्टांस चेंज नहीं होगा. ठीक है, एंड शी इज़ टेलिंग अस सिर्फ उसको चेंज नहीं करना है, उनको ये भी करना है कि मनी उनके पास बचा रहे. है ना, आपने देखा होगा कितने लोग अर्न करते हैं, लाइक हमारे में भी ऐसे कहोगे कि लाइक जितनी सैलरी आती है एंड में कुछ नहीं बचता है, सब खर्चा हो जाता है. अब बोलोगे नहीं मैंने अपने ही ऊपर स्पेंड कर लिया, नहीं, कितने जन होते हैं स्पेंड भी कर लेते हैं और बच भी जाता है उनके पास. तो जो ये लव है ये ही स्टिकिंग पावर है. ठीक है, कि जैसी पॉजिटिव फीलिंग्स हम रखते हैं मनी के बारे में, वैसे ही हम अमाउंट में हमारे पास मनी आता चला जाता है. या I could see that the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. If you took all the money in the world and you distributed it equally to every person, within a short time, all the money would be back in the hands of the few percent. Because the law of attraction must follow love, and so the few percent who feel good about money would magnetize it back to them. The force of love moves all the money and riches in the world, and it moves it according to law. या तो उन्होंने बोला कि जितने भी रुपए हैं दुनिया में अगर सबको इक्वली बांट दी जाए, ठीक है, सबको इक्वली बांट दी जाए, तो भी क्या होगा, थोड़े दिन बाद या थोड़े टाइम के बाद जो थोड़े लोग हैं वो सारे पैसे वापस उन्हीं के पास चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनकी फीलिंग्स मनी के बारे में उस टाइप की. आप बोले फीलिंग्स कैसे? वो मनी के बारे में किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं. तो जो फीलिंग्स आप दोगे उसी के अकॉर्डिंगली मनी उनके पास वापस चला आएगा. ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मस्ट फॉलो लव.
माने जिस चीज़ को आप प्यार दे रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है और आपके पास वो चला आएगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी हो, हेल्थ हो, जिस एरिया में भी हम लोग लव का पावर यूज़ करेंगे उस एरिया में और ज़्यादा एक्सपेंशन होएगा, है ना। जहाँ एनर्जी जाती है वहाँ वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। वेयर एनर्जी फ्लोज इट एक्सपैंड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लव दे रहे हैं, लव इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी, और वो हमारे एरिया में अबंडेंट होता चला जा रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो मैग्नेटाइज कर रहा है। आपने इतने से रुपए हैं, आपने उनको ही इतना प्यार दिया कि वो और रुपयों को अट्रैक्ट करके ले आएंगे, ठीक है। सो हाउ दिस हैपेंस, what do these people do, we will read about that in detail, and plus also I will share some things with you which Ashmin ma'am had told us, तो हम लोग वो भी बात करेंगे। The thing is कि लव इतना पावरफुल है कि वो बाकी पैसों को भी लेके उसके पास चला आता है जो उसको पॉजिटिव फीलिंग दे रहा होता है। या This is an eternal and fundamental principle inherent in all things, in every system of philosophy, in every religion, and in every science. There is no getting away from the law of love. Charles Haanel, New Thought author. या ये कह रहे हैं, ये सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीज़ों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। माने ये 100% एप्लीकेबल है कि लव इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, उससे कुछ नहीं बच सकता। जिसको हम लव देंगे वो हमारे लाइफ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब हम मनी के एरिया में लव देंगे तो मनी तो ऐसी एनर्जी है, वो और ज़्यादा हम लोग को दिखाई पड़ती है, ठीक है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, हो रहा होगा उसमें। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, लेकिन मनी जब आ रहा है आपके पास या जा रहा है वो तो दिखाई देगा ना। आपको डिस्काउंट मिला, आपको कोई गिफ्ट मिला, आपको कोई और क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, ऐसे गिफ्ट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, आपको 1 पे 1 फ्री मिल जाता है, या आपको इंटरेस्ट आ जाता है बैंक अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें तो आपको दिखती ही हैं, ठीक है। तो इसमें मनी में ये और ज़्यादा विजिबल होता है, ठीक है। बट एप्लीकेबल ये सब जगह है, ये अप्लाई हर जगह करता है और हर जगह ही होता है। बट सबसे ज़्यादा इसका रिजल्ट हमको मनी के एरिया में दिखाई पड़ता है, ठीक है। सो वी आर ऑन द मनी चैप्टर, एंड आई एम इंसिस्टिंग कि प्लीज़ आप अपनी फीलिंग्स देखिए मनी के बारे में क्या है। दोज हु आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड जिन्होंने मैजिक बुक कर ली उन्होंने तो देखा ही होगा इसका रिजल्ट, बट दिस बुक इज टेलिंग अस मच मोर इन डिटेल व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। या sorry, just one second. Yeah. You can see law of attraction working when people win the lottery. They imagined and felt with all their heart that they would win the lottery. They spoke about when they win the lottery, not if they win the lottery. And they planned and imagined what they would do when they won. And they won. But the statistics on lottery winners show the real evidence of money sticking or not. Within a few years of winning the lottery, the majority of people have lost the money and are in more debt than before they won the lottery. Yeah, please continue. This happens because they used the law of attraction to win the lottery. But even when they received money, they didn't change how they really felt about money, and they lost it all. The money didn't stick to them. या तो आप देखिए ये लॉटरी विनर्स के बारे में बात हो रही है, तो वो देखिए वो बिल्कुल यही करिए कि दे स्पोक अबाउट व्हेन दे विन द लॉटरी, नॉट इफ दे विन द लॉटरी। तो इससे यहाँ पे आप ये समझिए कि जब भी आप अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यही बोलना है, व्हेन आई गो टू कश्मीर, when I shift into this house, when I get fit and fine and healthy, I'll be running there here। जो भी आपकी ड्रीम है उसके बारे में आपको when करके बात करनी है, ना कि if करके। अगर हम जीत गए नहीं, जब हम जीत जाएंगे तब, जब हम शिफ्ट होएंगे तब, जब मेरा जॉब हो जाएगा तब, दिस इज हाउ वी हैव टू स्पीक। एंड शी इज टेलिंग अस दिस इज द रीजन व्हाई दे विन द लॉटरी, ठीक है। और वो जीत जाते हैं और उनके पास क्यों नहीं पैसे रखते हैं,
बचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण उनको पैसे तो मिल गए, लॉटरी तो जीत ली, बट उनकी फीलिंग्स तो नहीं चेंज हुई उनकी मनी के बारे में, ठीक है। जो भी उनकी पुराने विचार होंगे, जो भी उनकी बिलीव्स होंगी, वो नहीं चेंज हुए, एंड दैट इज़ वाई द मनी डिड नॉट स्टिक टू देम, ठीक है। अब ये बिलीव्स क्या है और ये फीलिंग्स कैसे चेंज करनी है, लेट्स रीड दैट। When you don't feel good about money, you repel it. It will never stick to you. Even when you get some extra money you hadn't figured on receiving, in no time at all, you will find that it has slipped through your fingers. Bigger bills come in, things break down, and unforeseen circumstances of every kind occur, all of which drains you of money and takes it right out of your hands. या तो जब हम मनी के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, उसको नेगेटिविटी दे रहे हैं। जिस चीज़ को नेगेटिविटी देंगे, ठीक है, वो हमारे से दूर चला जाएगा, ठीक है। माने दूर चला जाएगा इन द सेंस हम चाहते हैं कि पैसे आएँ लेकिन हम उसको नेगेटिव दे रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस रहेंगी जहाँ पे हमको और पैसे चाहिए लेकिन हमारे पास है नहीं। ऐसा हम लोग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल आया तो हम लोगों को ओहो इतना लंबा बिल आ गया, ये एसी ऑफ कर दो इलेक्ट्रिक बिल आएगा, पैसे कौन देगा, कहाँ से पेड़ पे उग रहे हैं, इस टाइप की जब अपन बातें करते हैं मनी के बारे में तो हम उसको नेगेटिविटी दे रहे हैं और पैसे हमारे पास नहीं बचेंगे। और इसका इफेक्ट कैसे आएगा, शी इज टेलिंग अस, और बड़े बड़े बिल आएंगे। कैसे आएंगे, चीज़ें खराब होंगी, उनको रिपेयर कराना पड़ेगा। सडनली आप देखोगे कि टायर खराब हो गया, गाड़ी को फिर से मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ रहा है। घर में बार बार कुछ चीज़ें टूट रही हैं, खराब हो रही हैं, आपको उनको रिपेयर कराना है। सडनली आपने जो चीज़ें खरीदी वो चोरी हो जाती हैं, या न्यू चीज़ लाई है वो टूट गई है। ये तब होता है जब हम मनी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। और सिर्फ उस मनी बोले नहीं कैसे कर रहे हैं बातें, पैसे नहीं है तो बोलेंगे ही ना, नहीं ऐसा नहीं बोलना है हम लोग को। हम लोग को क्या करना है, की ऑफ लव, की ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड की ऑफ प्ले यूज करना है। इफ वी वांट मोर मनी इन आवर लाइफ वी हैव टू यूज दीज कीज टू अट्रैक्ट मोर मनी। अब वो कैसे करेंगे हम लोग, अगर आपको और पैसे चाहिए तो जितने पैसे हैं उनको देख देख के और लव फील करिए, ठीक है। हमने एक दूसरे बुक में पढ़ा था, उसमें एक एग्जाम्पल था, वो पर्सन क्या करता है, उसके पास थोड़े से ही रुपए होते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचिए अगर 10 नोट्स हैं और उसको चाहिए हैं 1000 या 100 चाहिए, तो उसने क्या किया, डेली उन 10 नोट्स को उसने 100 टाइम्स गिना। एंड आई वाज व्हेन आई रेड इट आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सच अ वंडरफुल गेम, इजंट दिस द की ऑफ प्ले। कि आपके पास 10 नोट्स हैं, आपने उनको गिना, तो आप क्या करेंगे, हम लोग 10 ही गिन के रख देंगे ना। बट ही सेड उसने उसको कंटिन्यूसली रोज गिना 100 उन्हीं एग्जैक्टली 10 नोट्स को, और बोला थोड़े ही दिन में कहाँ से उसको पेमेंट आया और वो 100 हो गए। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सच अ वंडरफुल गेम, ये हमने कभी नहीं किया था। और आज ही सुबह मैंने पढ़ा था उसको सुबह, और आज ही मेरे को नोट्स मिले एंड आई वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग। मेरे को मम्मा ने कुछ नोट्स दिए थे लाइक टू घर की कुछ चीज़ों के लिए। शी गेव मी 4 नोट्स अम्मा, तो ऐसे अम्मा ये जो 4 दिए ना इनको मैं बहुत सारा गिनती हूँ। एंड आई केप्ट काउंटिंग, 8 ही काउंट हुआ बिकॉज आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट एंड आई इमीडिएटली स्टार्टेड डूइंग दैट। आई सेड यस दिस इज अ वंडरफुल गेम। एंड व्हेन आई एम काउंटिंग एंड जितने हमको चाहिए, एंड क्रक्स इसमें क्या है कि हमको पॉजिटिव रखना है अपने आप को, ठीक है। कि येस आई हैव नॉट 10 नोट्स बट आई हैव 100 नोट्स, आई हैव नॉट दीज 5 नोट्स बट आई हैव एक्चुअली जो भी आपका अमाउंट हो, ठीक है। स्टार्ट विद स्मॉल एंड दिस इज हाउ वी हैव टू स्टार्ट प्लेइंग। कि ये जो मनी है एंड देन यू हैव टू फील नाइस कि वाओ ये जो 5 नहीं है, ये तो मेरे पास 50 नोट हैं, ठीक है। नाउ यू इट इज़ अप टू यू, आप कौन से नोट से गिनना स्टार्ट करते हो, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। ये सेकेंड उन्होंने बोला कि जो हम लोगों ने अभी ये जो 5 अनयूजुअल चीज़ों की बात की थी ना, हाँ आप सबने देखा 5 अनयूजुअल थिंग्स, उसमें उसने कहा कि मैंने इमेजिन किया कि मेरे ऑफिस के ड्रॉर में एक $20 रखा हुआ है, ठीक है। बोले मैंने कैसे किया, उसमें भी वो भी एक शेयरिंग ही थी किसी की। बोले मैं घर आया, वाइफ ने बोला अगर पैसे नहीं होंगे ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं है कुछ भी खाना पीने के लिए, तो उसने बोल दिया अपनी वाइफ को कि ऑफिस में $20 रखे हुए हैं एंड ही न्यू कि नहीं है। तो रात में उसने इमेजिन किया कि मेरे पास एक $20 का नोट है, और उसने कैसे उसको किया, उस पर उसने बोला कि उस पर 500 लिखा हुआ है या 200 समथिंग इज, जैसे नहीं नोट के ऊपर कुछ कुछ पेंसिल से कुछ कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो ही सेड उसने उसको रात भर वही इमेजिन किया और ऑफिस गया, उसने ऑफिस में भी वैसे ही इमेजिन करता रहा। और ऑफिस में आफ्टर लंच एक आदमी आया, उसने बोला कि देखिए ऑफिस में सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया है तो आपको $20 वर्क बोनस मिल रहा है समथिंग।
और वो $20 उसके हाथ में जब नोट आया, उस पर बिल्कुल वही 500 या 200 जो भी उसने इमेजिन किया था वही लिखा हुआ था। तो दिस इज़ हाउ वी अट्रैक्ट मनी, एंड मनी ऐसा है कि वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो हम लोग, आई हैव थॉट आई विल ऑल्सो डू दिस अलॉन्ग विद यू गाइज ओनली, दैट आई विल ऑल्सो इमेजिन समथिंग लाइक दिस यूनिक। इट कुड बी अ 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट तो आजकल दिखता नहीं है, ठीक है, आई कैन थिंक ऑफ दैट, और आई कैन थिंक कहीं ना कहीं मेरे को एक 10 रुपी का कॉइन मिलेगा। आप ऐसा कर सकते हो। द मोर वी आर डूइंग लाइक दिस, वी आर अट्रैक्टिंग थिंग्स लाइक दिस इन आवर लाइफ, एंड मनी बहुत ईजीली आता है। वी जस्ट हैव टू गिव द पॉजिटिव फीलिंग्स। तो ये 2 चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। वन वॉज दिस दैट आई विल काउंट माई मनी, ठीक है, एंड आई विल सी, उसी को हम बार बार गिनेंगे, और 100 हमने सोचा है रोज सोने के पहले आई विल काउंट इट टू 100 एंड कीप इट, या 50, जो भी आपको मानो, यू कैन टेक इट लाइक दैट, बट फीलिंग पॉजिटिव रखनी है कि ये जो बंडल है ये 5 या 10 का नहीं है, अब ये बस 50 का ही है। सो स्टार्ट लाइक दिस, एंड आर फीलिंग्स फॉर मनी विल स्टार्ट चेंजिंग, एंड वी विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर मनी। तो ये हो गया की ऑफ प्ले। ओके, या So what is it that makes money stick? Love. Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. It has nothing to do with whether you are a good person or not. That aspect of you is beyond any question whatsoever, because you are far more magnificent than you realize. या तो लव ही है जो मनी को हमारे पास अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे वो कह रही है ना कि हम अच्छे हैं चाहे गंदे हैं, उससे मनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो वाला एंगल कोई दूसरा जन हिसाब रख रहा है, मनी को सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हम मनी को कैसी फीलिंग्स दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल शेयर किया ना कि उस डॉग को बिस्किट कौन दे रहा है, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बिस्किट दे रहा है वो डॉग उसी के पास चला जाता है ना, अपने मालिक के पास तो जाता ही है, बट अपने ओनर के पास जाता है, बट और कोई के पास वो तब जाता है जो उसको प्यार दे रहा होता है। सो सेम वे विद मनी, आई एम नॉट सेइंग दैट बोथ आर सेम, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो मनी को प्यार देता है, जिसकी फीलिंग्स पॉजिटिव होती है मनी के पास, उसी के पास मनी चला जाता है। ओके, या कविता जी, वी कांट हियर यू, you have to unmute, I think. Yeah, sorry. You have to give love and feel good about money to bring it to you and make it stick. Right now, if you lack money and your credit card debt is increasing, you have no sticking power and you are repailing money. या मतलब हमारे अभी अगर मनी का सिचुएशन ऐसा है कि हमारे को और पैसे चाहिए, या हमारा क्रेडिट कार्ड का बहुत लंबा चौड़ा बिल है, इसका मतलब है कि हमारे पास मनी के लिए स्टिकिंग पावर नहीं है और हम मनी को रिपेल कर रहे हैं। वी डोंट वांट दैट, वी वांट मनी टू कम उसी तरह जैसे हमने वो फर्स्ट पिक्चर देखी कि उड़ के सब तरफ से अबंडेंस आ रहा है हमारे पास, हमको वैसे चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू गिव लव, है ना, एंड वी हैव टू फील गुड अबाउट मनी, ठीक है। चाहे वो मेरे पैसे हो, किसी और के पैसे हो, चाहे वो जितने पैसे शादी में खर्चे कर रहा हो, वी हैव टू फील गुड अबाउट मनी। या It doesn't matter what financial state you are in now. It doesn't matter what financial state your business, your country, or the world is in. There is no such thing as a hopeless situation. There are people who lived during the Great Depression who thrived because they knew the law of love and attraction. They lived the law by imagining and feeling everything they wanted, and they defined the circumstances that surrounded them. या तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आज हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बहुत पैसे हैं, बहुत कम है, नहीं है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, दुनिया में क्या सिचुएशन चल रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कोविड हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शी इज़ टेलिंग अस ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में आप देखो यूएस में जब इतना ऐसा सिचुएशन था तो भी कई लोगों ने न्यू उस समय कंपनी डाली, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत अर्न किया, ठीक है। या जिनका जैसा स्टेटस था वो लोग अपना वैसे ही रहते रहे, उनको डिप्रेशन से कुछ फ़र्क
फर्क ही नहीं पड़ा। अब अगर हम इसको हमारे कंट्री में रिलेट करें, लॉकडाउन के टाइम पे जब सबका काम नहीं चल रहा था, सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, जॉब्स भी लोगों को हटाए जा रहे थे, उसी समय ऐसे भी लोग थे जिनका प्रमोशन हो रहा था, जो न्यू बिजनेस चल के बहुत सारा अर्न कर रहे थे। ठीक है, कितने सारे ग्रोसरी स्टोर्स को आप देखिए, उन्होंने कितना अर्न किया उस समय, या मिठाई की शॉप्स भी खुल गई, वो लोग भी अर्न कर रहे थे। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी फीलिंग्स मनी के बारे में क्या है, सिर्फ वही मैटर करती हैं। ठीक है, कितने दवाई की दुकान चली, कितनी दवाई की दुकान बंद हो गई, कितने मिठाई की दुकान बहुत फ्लरिश की, कितने मिठाई की दुकान बंद भी हो गए, कितनों के जॉब्स चले गए, कितने लोगों के प्रमोशन भी हो गए। वी हैव ऑल सीन दैट, कितने लोगों ने न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए लॉकडाउन के टाइम पे। क्यों किया? बिकॉज दे वर ऑलवेज फीलिंग पॉजिटिव अबाउट मनी। ठीक है, दे डिड नॉट हैव टू शो इट, उनका बेसिक नेचर ही होता है, एंड दैट इज वाई दे कुड ऑलवेज अट्रैक्ट मनी। एंड दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, एंड दे डिफाइड द सर्कमस्टेंसेस दैट सराउंडेड देम, कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारी फीलिंग्स मनी के बारे में कैसी हैं वो ही डिटरमाइन करता है कि हमारे लाइफ में मनी कितना आ रहा है क्या। सो नाउ इफ वी सी दिस फोटोग्राफ, आप देखो जितना ज़्यादा ये लव है, जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव फीलिंग्स है, उतने ही ज़्यादा मनी के नोट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आजू बाजू में क्या हो रहा है। या यस Let our lives be good, and the times are good. We make our times such as we are. Such are the times. Saint Augustine of Hippo, theologian and bishop. या यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है, हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। ओके, इट इज़ लाइक वी डिटरमाइन आर टाइम, इट इज़ लाइक वी आर क्रिएटिंग आर लाइफ। हमने यही पढ़ा है ना, वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ आर लाइफ, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आर स्टोरी। तो हम अगर अच्छे हैं तो हमारा टाइम भी अच्छा रहेगा, हम जैसा सोचेंगे वैसी ही हमारी लाइफ होगी, और वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, और समय भी वैसा ही हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल ऑन अस, वॉट वी आर फीलिंग इज वॉट वी आर क्रिएटिंग। या The force of love can break through every single obstacle or situation. World problems are no obstacle for the force of love. The law of attraction operates with the same power whether the times are up or down. या तो अगर डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे अगर हम लोग बोलें, अगर हम हमारे कंट्री के बारे में बात करें, तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी कई लोगों को बहुत चैलेंजेस आए। ठीक है, लेकिन जो जॉब में थे, जो टैक्स पे कर रहे थे, जिनका सब कुछ अकाउंटिंग सब कुछ ऑनलाइन या बैंक से ही होता था, उनके लाइफ में बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। ठीक है, उनको थोड़ा लाइन में लग के बैंक से न्यू नोट्स निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ा, दैट्स ऑल। तो क्या हो रहा है, उनके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, चाहे दुनिया में अप हो रहे हों चाहे डाउन हो रहे हों, उनके लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन आर फीलिंग्स, वट एवर वी आर अट्रैक्टिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फीलिंग्स दैट वी हैव फॉर मनी। ओके, या How to change the way you feel about money? When you change the way you feel about money, the amount of money in your life will change. The better you feel about money, the more money you magnetize to yourself. Yeah, please continue. If you don't have much money, then receiving bills won't make you feel good. But the moment you react negatively to a big bill, you give bad feelings, and most surely you will receive bigger bills. Whatever you give, you receive back. The most important thing is that when you pay your bills, you find a way to make yourself feel good. Never pay your bills when you don't feel good, because you will just bring bigger bills to you. या तो अब हमारी जो भी फीलिंग आज तक थी उसको हम चेंज कैसे करें। ठीक है, हमने बात तो समझ ली कि अगर हम नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं मनी के बारे में तो मनी हमारे से दूर होता जाएगा, बड़े बिल्स आएंगे, चीज़ें टूटेंगी, ख़राब होंगी, उनको रिपेयर कराना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको चेंज कैसे करें, तो उन्होंने कहा है कि हमको हमारी फीलिंग्स को चेंज करना है। तो अब एकदम से तो चेंज नहीं होंगी, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फेक इट टिल यू मेक इट, माने हमको शुरू में फोर्सफुली अपने आप को पॉजिटिव रखना है मनी के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब आपके हाथ में रुपए हों,
ठीक है, दोज हु आर न्यू प्लीज़ रिमेंबर दिस, एंड जो जानते हैं पहले से प्लीज़ चेक कि आप ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब जब आपके हाथ में रुपए आते हैं, आपको मोल भाव तोल मोल कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको पैसे वॉलेट से निकालने के पहले सब कुछ हिसाब किताब बार्गेनिंग कर लेनी है, फिर ही आपको अपने हाथ में रुपए लेना है और उसको देना है, ठीक है। और हम लोग को तो ये आता है, वी ऑलवेज ट्रीट इन आर कंट्री एटलीस्ट दैट लक्ष्मी माता है, रुपए गिरते हैं आप उठा के उसको पहले ऐसे से करते हो, है ना, वी ऑल डू दिस। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट मनी, है ना, वी रिस्पेक्ट मनी, वी डोंट हैव टू, वी रिस्पेक्ट मनी, या। तो अब हमारे हाथ में जब जब रुपए आएंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपके थॉट्स कैसे हैं। ये नहीं कि तुम तो लूट ले रहे हो, मेरे को इतना महंगा कर दिया है, ये है वो है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा, और आप दे रहे हो रुपए, और मन में आप कैसे फीलिंग्स रख रहे हो, नेगेटिव फीलिंग्स। किसके लिए? उसी रुपए के लिए जो आपको चाहिए हैं, है ना। आप दे रहे हो रुपए, आपको चाहिए और ज़्यादा, लेकिन आप बोल रहे हो नेगेटिव, मन में नेगेटिव, कितना महंगा हो गया है, ओफो ये 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, सिर्फ 10 ही लीटर डीजल या पेट्रोल आया है, अब कैसे होएगा, फिर थोड़े दिन में करना पड़ेगा, यू नो। वेन एवर यू आर स्पेंडिंग मनी, वेन एवर यू आर टेकिंग मनी इन योर हैंड, वी हैव टू चेक वॉट आर फीलिंग्स आर। हमको उसको प्यार देना है, लव देना है और पॉजिटिविटी रखना है, ठीक है। तो वॉट एवर यू गिव यू रिसीव बैक। हम नेगेटिव फीलिंग से रुपए देंगे तो हमारे पास रुपए वैसे ही खींच तान करके, जैसे आपने देखा ना, किससे बहुत तकादा करके कहीं से पैसे आते हैं, ठीक है, आप ही के रुपए हैं, लेकिन कितना तकादा करके, कितनी बार बोल बोल के वो पैसे मिलते हैं। तो ये तब होता है जब हम किसी को रुपए देते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स के संग में देते हैं। हम किसी को वेट करा के, यू नो, खूब उसे बार्गेन करके उसको पैसे देते हैं, तो हमारे को भी वैसे ही रुपए मिलेंगे, बिकॉज वॉट एवर वी आर गिविंग इज वॉट वी आर रिसीविंग। तो शी इज टेलिंग अस कि जब भी आप बिल दो तो आप देखिए, फाइंड एनी वे, वन वे, एनी वे टू मेक योर सेल्फ फील गुड। तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। शी इज टेलिंग अस, इफ यू आर नॉट फीलिंग नाइस, डोंट पे द बिल, बिकॉज अगर हम नेगेटिविटी से देंगे तो और बड़े बड़े बिल आएंगे, वी डोंट वॉन्ट दैट, है ना। तो हमको क्या करना है, जब रुपए हाथ में आए, रुपए आप किसी को दे रहे हैं, कहीं से पेमेंट मिला है या हमको देना है, तो हमको मन में पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है, ठीक है। आपने आपने देखा कई जन रुपए लेके ऐसे ऐसे करके रखते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो गुस्सा तो नहीं कर रहे होगे रुपए के ऊपर या उस इंसान के ऊपर, नहीं कर रहे होगे। तो हमको हमारी फीलिंग्स को चेक रखना है। अगर आप सब जगह ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो तो मन में बोलिए, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग मनी दैट आई हैव गॉट, थैंक यू। उस पर्सन को थैंक यू बोलिए, भले ही आपके ही पैसे हो, यू आर फुल्ली, यू नो, जस्टिफाइड मनी, फिर भी उसको ब्लेस करके ही आपको लेना है, ठीक है। सो लेट्स रीड हाउ एल्स वी डू दैट, सॉरी। To change what you're feeling, you need to use your imagination to turn your bills into something that makes you feel better. You can imagine they are not really bills at all, but instead you have decided to donate money to each company or person out of the goodness of your heart because of the wonderful service they provide. या तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब हमको बिल पे करना होता है, फ़ोन का बिल हो, इलेक्ट्रिक बिल हो, या रेंट दे रहे हो, या आप कोई अपना बैंक का इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो हमको ये सोचना है कि ये जो आप रुपए दे रहे हो वो आप अपने मन से दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसने आपको वो सर्विस प्रोवाइड की है, इसीलिए आप उस कंपनी को डोनेट कर रहे हो, ठीक है। द थिंग इज़ कि हमको मन में पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है मनी। उसके पहले आप सोच रहे थे, ओ हो ये इंस्टॉलमेंट चला गया, फिर से मेरे को इतने सारे पैसे अर्न करने, पता नहीं कब ये इंस्टॉलमेंट ख़त्म होगा, इतने में तो हम अपना घर ही एक ले लेते, 2 घर ले लिए होते, जितना हमें इसको इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा है मेरे को, ये रेंट कितना महंगा है, इतने में तो मैंने अपना एक घर ही ले लिया होता, यू नो। इन थॉट्स को चेंज करने के लिए शी इज़ टेलिंग अस वी हैव टू यूज़ आवर इमेजिनेशन। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया हम लोगों को कि वेन एवर वी आर पेइंग, ठीक है, तो आप ये सोचो, ये जो आप अपने फ़ोन का बिल दे रहे हो उससे उस इंसान की सैलरी मिल रही है, ठीक है, उससे इतने सारे लोगों की सैलरी मिल रही है, उनके घर चल रहे हैं, ठीक है। तो यू आर डोनेटिंग इट टू दैट एयरटेल, दैट वोडाफोन या आइडिया, जिससे बाकी लोगों का फ़ायदा हो रहा है, ओके। सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस वेन एवर वी आर पेइंग मनी। जिसको भी आप दे रहे हो जस्ट सोचो कि आप उसके भले के लिए दे रहे हो, तो हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, तो हमारा मनी के संग रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। या प्लीज कंटिन्यू। Imagine your bills are checks you are receiving, or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bill by thinking about how you have benefited from their service. For electricity or being able to live in a home,
You can write across the front of a bill when you pay it, thank you, paid. If you don't have the money to pay the bill right away, write across the front of it, thank you for the money. The law of attraction doesn't question whether what you imagine and feel is real or not. It responds to what you give. Period. या तो ये जब हम लोग करेंगे तो आप देखोगे आपके फीलिंग्स कॉन्स्टेंटली तुरंत चेंज हो जाएंगे, माने इंस्टेंटली चेंज हो जाएंगी। कैसी फीलिंग्स? जब आप सोचोगे कि ये जो रुपए आप दे रहे हो कंपनी को, इलेक्ट्रिक बिल को, फोन बिल को, रेंट वाले को, जिसको भी आप दे रहे हो, जब आप सोचोगे ना कि वाओ यू आर गिविंग दिस अमाउंट, और आप सोचो इतने लोगों की सैलरी मिलती है उससे, ठीक है, तो तुरंत वो फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। आप ये चेक करना, ठीक है। एंड द मोमेंट योर फीलिंग्स चेंज, दैट इज द टाइम आवर रिलेशनशिप विद मनी स्टार्ट्स इंप्रूविंग। ये दूसरा एग्जाम्पल दे रही है हमको, एग्जाम्पल नहीं, ये प्रैक्टिस है। और जो आप लोग बीच बीच में भूल गए हो करना, प्लीज वापस से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कोई भी हमारे पास बिल आया है, ये रेनू जी स्मिता जी लोगों के लिए है, बिकॉज उन्होंने मैजिक बुक नहीं की इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कोई भी बिल आपके हाथ में आया, ठीक है, आपने कितने बार होता है ना, जैसे कितने बार नहीं, अक्सर ऐसे होता है, आपने शॉप में पेमेंट कर दिया, उसके बाद बिल आता है आपके पास, है ना। आप शॉपर स्टॉप गए, स्पेंसर गए या कहीं भी गए, आपके पास बिल आया, आपने पेमेंट कर चुका है, आप घर आए, जिसका पेमेंट कर चुका है, ठीक है, ओह सॉरी क्या हो जा रहा है जी, हाँ, जिसका पेमेंट कर चुका है उस पे लिखना है थैंक यू पेड, ठीक है। जिसका पेमेंट नहीं किया, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल आया या इलेक्ट्रिक बिल आया आपके पास, या और कौन से बिल आते हैं, फोन बिल आया, उस पे आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है। तो इज दिस क्लियर? जिसका पेमेंट कर चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी पेड, उस पे लिखना है थैंक यू पेड। और जिसका नहीं किया है पेमेंट, अभी आपको मंथ एंड पे करना है या वीकेंड पे करना है, उस पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ऐसा जब आप लिख रहे होगे तो क्या होगा, आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी या आपको करनी पड़ेगी चेंज, बिकॉज जब भी बिल के बारे में हम पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे तब नेक्स्ट वाले बिल और कम ही कम आएंगे, ठीक है। या वो आएंगे भी तो आपके मन में ये फीलिंग रहेगी कि अब ये जो हम पे कर रहे हैं, इसी से उनका घर चल रहा है, इसी से उसका, अगर हम इतना सा पे नहीं करेंगे तो पता नहीं हम हमारा काम कैसे चलेगा। फोन का बिल हम पे नहीं करेंगे तो ये कैसे बड़े बड़े टावर्स जो लगे हुए हैं, कैसे ये जो 4G नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क आ रहा है, कैसे आएगा, हाउ विल आई स्पीक टू माई फैमिली, हाउ विल आई डू द जूम सेशंस। तो जब हम ऐसा सोच के उस पर लिखेंगे तो हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव रहेंगी, ओके। तो हर बिल पे आपको ऐसा ही लिखना है। Is that clear? Those who have forgotten or are not doing it, please do it. It is very powerful. I shared with you कि मेरे को क्रेडिट नोट कैसे मिला, ठीक है, इसी के चक्कर में मिला मेरे को, या एंड आई हैड शेयर्ड इट इन द ग्रुप ऑल्सो, है ना। तो आप देखो कि ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है, एंड डू इट, ओके, बिकॉज शी इज टेलिंग अस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअल में दे रहे हो, ठीक है, या आप नहीं दे रहे हो, हमारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, या Yes. You are rewarded not according to your work or your time, but according to the measure of your love. Saint Catherine of Linus, philosopher and doctor of the Catholic Church. क्या, तो ये कह रहे हैं आपको आप अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता, पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। तो ही इज टेलिंग अस, नहीं, शी इज टेलिंग अस, सेंट कैथरीन इज टेलिंग अस दैट हम जिस फीलिंग से करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको रिवॉर्ड मिलता है ना। आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आप पूरा टाइम क्रिप कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में इतनी गर्मी है, मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है, ये है वो है, सुबह से पसीना टपक रहा है, इट इज सो हॉट, और आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो कोई उसको अप्रिशिएट करेगा? नहीं करेगा, है ना। यही आपने एक सिंपल दाल चावल बनाया है और उसको बहुत प्यार से, अच्छे से, फीलिंग से आप दे रहे हो, तो उसका रिवॉर्ड उसी टाइप का मिलेगा। पीपल विल अप्रिशिएट यू, कि वो लोग बोले अरे इतनी गर्मी है, दाल चावल क्यों बनाया, हम लोग बाहर से मंगा लेते खाना, है ना। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विद लव। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम वो 2 रुपए के पेमेंट कर रहे हैं, हम 20 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ योर लव। यू आर नॉट रिवॉर्डेड according to your work or your time, but as per the feelings of whatever we are doing. अगर आपने कहीं पे डोनेशन किया है, ठीक है, आपके भाव क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, आपने किसी को पैसे दिए हैं रोड पे, ठीक है, वो आपने क्यों दिए,
जस्ट दिखाने के लिए कि यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं एंड यू आर गिविंग 10, 50, 100, उसलिए दे रहे हो आप, या आप इसलिए दे रहे हो कि आपको भगवान ने अबंडेंटली दिया, यू आर ब्लेस्ड टू हैव दिस अबंडेंस, और आपने सामने वाले को 10 रुपए दे दिए तो यू नो ही कैन हैव अ चॉकलेट, अ बिस्किट और ब्रेड वट एवर, और उसको भी अच्छा लगेगा। जिस भाव से हम लोग दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। When you receive your salary, be grateful for it so it multiplies. Most people don't even feel good when they are paid because they are so worried about how to make their salary last. They miss an incredible opportunity to give love every time they are paid. When some money comes into your hands, no matter how little it is, be grateful. Remember, whatever you are grateful for multiplies. Gratitude is the Is the great great. multiplier. या तो वो रौंडाबन हमको फिर से यही कह रही हैं कि जितने बार हमारे हाथ में पैसे आए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे इतने कम पेमेंट आया है, या हस्बैंड दे रहा है आपको, या फादर इन लॉ घर में पैसे दे रहे हैं, तो आप ये सोचो इससे कैसे घर खर्चा चलेगा, वो कहने के बजाय जितने रुपए आए उसको हमको बहुत प्यार देके, फीलिंग्स देके रिसीव करना है, ठीक है। सो दिस इज वाई जो लोग अच्छी फीलिंग्स नहीं देते हैं उनको हमेशा पैसे कम पड़ते हैं, और जो अच्छी फीलिंग्स देते हैं उनको हमेशा लगता है कि इतने सारे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, अबंडेंट है, आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, हर चीज में यूज भी हो गए मनी और बच भी गया। उन्हीं लोग के संग ये ऐसा होता है। तो शी इज टेलिंग अस जितनी बार रुपए आ रहे हैं आपके हाथ में, चाहे वो सैलरी हो या आपके क्लाइंट ने पेमेंट किया हो, या कहीं से आपको यू नो कोई गिफ्ट मिला है, जैसे नहीं शादी में मिल गए, अभी सिंधारा होगा उसमें मिलेंगे, या जो भी कुछ फंक्शन होता है उसमें कुछ मिलते हैं, तो जो भी पैसे मिल रहे हैं वी हैव टू फील ग्रैटिट्यूड, वी हैव टू फील ग्रेटफुल फॉर दैट मनी। जिसने दिया है उसको ब्लेस करिए, जो रुपए आए हैं आपके हाथ में उसको ब्लेस करके रखिए, बिकॉज वेन एवर वी आर ब्लेसिंग, वेन एवर वी आर ग्रेटफुल, वी आर मल्टीप्लाइंग द मनी दैट वी हैव। ओके, बिकॉज शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड इज द ग्रेट मल्टीप्लायर। तो जो रुपए आ रहे हैं तो मैंने जिसने भी दिए हैं, अकाउंटेंट ने दिए हैं उसको थैंक यू करिए, उसने कैलकुलेशन किया है उसको थैंक यू किए, बॉस को थैंक यू करिए, उस कंपनी को थैंक यू करिए, माने पूरा चेन को थैंक यू करना है, एंड दैट इज व्हेन द मनी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, आपने किसी को दिए हैं तो उसको ब्लेस करके दीजिए। इट इज लाइक व्हेन यू आर पेइंग योर हेल्प, व्हेन यू आर पेइंग योर शॉफी, और यू नो इवन द सब्जी वाला या जिसको भी आप पे कर रहे हो, डिलीवरी वाले को भी आप पे कर रहे हो, उसको रुपए देते समय आप मन में यही सोचिए कि ये पैसे इसके अच्छे में यूज हुए, ठीक है, और तभी वो उनको पैसे दिए। जैसी फीलिंग से हम रुपए देंगे उसी फीलिंग से हमारे पास रुपए आएंगे, है ना। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि जो हमको रुपए मिलते हैं, जो हमारा पेमेंट आता है वो अच्छे काम में यूज होए, हॉलीडेज में, शॉपिंग में, पढ़ाई में, अच्छी चीजों में यूज होए। तो वैसी ही फीलिंग से हमको वो रुपए देने भी होंगे, बिकॉज वट एवर वी आर गिविंग इज वॉट वी आर रिसीविंग। और जैसे जैसे इन फीलिंग से हम लोग रुपए देंगे वैसे वैसे हमारे लाइफ में रुपए बढ़ते जाएंगे। ओके, सो आई थिंक लेट्स रीड वन मोर पेज। या Yeah. Seize every opportunity to play. Seize every moment that you are handling money to make the money multiply by feeling good. Feel love when you pay for anything. Feel love when you hand over money. Feel love with all your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company. It will make you feel good about the money you are giving instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. या तो हमने शुरू में पढ़ा की ऑफ लव, की लव की फीलिंग्स हमको रखनी है जितने बार हमारे हाथ में रुपए आ रहे हैं। सेकंड हमने पढ़ा की ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि जब भी पैसे आपके हाथ में आए बी वेरी ग्रेटफुल, और जिसने दिए हैं उस पूरी चेन के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। नाउ शी इज टेलिंग अस सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्ले। कैसे प्ले, कि माने आपको पता है कि जैसे जैसे आप मनी हाथ में आ रहा है, जा रहा है, यू हैव टू फील लव फॉर इट। जिसको रुपए दे रहे हैं, माने हर मौके पे आपको प्ले में क्या होता है, मस्ती रहती है, खुशी रहती है, हर मौके पे हम लोग को फील गुड करना है, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस दिस दैट द मोर वी स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव,
the better it is for the money to come back into our life. ठीक है, तो जिसको आपने पैसे दिए हैं, someone had shared in the group only कि जब वो पेमेंट करते हैं किसी को तो मन में बोलते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे जोर से नहीं बोल सकते हम लोग ये बातें, कि ये जो पैसे जा रहे हैं अपने संग और ज्यादा पैसे लेके वापस आ रहे हैं. दिस इज व्हाट शी यूज्ड टू से, एंड आई थिंक शी स्टिल सेज इट. या शी इज नॉट इन द सेशन दिस टाइम, बट उसने यही शेयर किया था कि जब वो किसी को पेमेंट करती है वो बोलती है कि ये पैसे जा रहे हैं और अपने संग और पैसे लेके आ रहे हैं. लाइक वाओ, ये तो हमने कभी नहीं सुना. तो दिस इज अमेजिंग. तो जितना ज्यादा हम ऐसी फीलिंग्स रखेंगे एंड एक्चुअल में ये चीजें होती हैं, तो यू जस्ट फील इट, प्रैक्टिस इट एंड देन शेयर कि ये कैसे होता है आपके संग. या Here is a game you can play so you remember to feel good about money each time you handle it. Imagine a dollar bill. Imagine the front of the dollar bill as the positive side, which represents plenty of money. Imagine the back of the dollar bill as the negative side, representing a lack of money. Each time you handle money, deliberately flip the bills so the front is facing you. Put bills in your wallet with the front facing you. When you hand over money, make sure the front is facing upward. By doing this, you are using money as your cue to remember to feel good about plenty of money. या ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग हैं जो सारे नोट, उनको पेमेंट करो सारे नोट सीधे करने लगते हैं. ठीक है, उसके पहले तक ना हम तो लाइक आई वाज लाइक नॉट सो पर्टिकुलर कि वो सीधे हैं कि उल्टे हैं, जस्ट लाइक एक फाइल में है. ठीक है, एंड देन आई वुड से पेमेंट कर रहे हैं, काउंटिंग करते करते वो सबको सीधा कर रहा है. लाइक व्हाट इज दिस. तो नाउ व्हेन आई रेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेड यस, दिस इज वंडरफुल थिंग कि जब आप रुपए दे रहे हो तो आप अपने मन में इमेजिन करना है कि जो टॉप साइड है वो पॉजिटिव है, और जब आप पॉजिटिव देखते देखते दे रहे हो तो आपके हाथ में भी पॉजिटिव ही आएगा. ओके, सो दिस इज अनदर गेम दैट यू हैव टू थिंक कि ये आपको रिमाइंड कर रहा है कि आपको पॉजिटिविटी के संग रुपए देने हैं और पॉजिटिविटी के संग वापस लेने हैं. तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ गेम दैट वी कैन यूज टू ब्रिंग पॉजिटिविटी व्हेन वी आर डीलिंग विद मनी. या If you are using a credit card, then flip the credit card to the front where your name is, because the front of your credit card is telling you that there is an abundance of money and it has your name on it. या तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो भी आप यही सोचिए कि पूरे एक बैंक में जितने पैसे हैं वो सब आपके हैं. आप वैसा इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, कि लाइक दिस मच मनी इज इन योर नेम. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव. व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग अबंडेंट, तभी हमारे लाइफ में अबंडेंस आएगा. ओके, सो लेट्स रीड वन मोर पेज. When you pay for anything, as you hand over your card or money, imagine an abundance of money for the person you are handing it to and mean it. Whatever you give out, you receive back. यस, तो बिल्कुल यही करना है. जब पैसे दे रहे हैं, किसी का भी पेमेंट कर रहे हैं, अब आप बोलोगे ऑनलाइन पेमेंट में भी जब लास्ट बार आपको क्लिक करना होता है ना उसको कि पे कंफर्म या जो भी आता है, तभी भी आप यही सोचिए. ठीक है, कि वाओ ये जो रुपए जा रहे हैं उससे सामने वाले का बहुत भला हो. थैंक यू कि मेरे पास इतने रुपए थे कि हमने ये शॉपिंग कर पाई. ठीक है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो आप उस बैंक जिसका आपके पास कार्ड है या जिससे आप अपना डेबिट कार्ड भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस बैंक का बहुत थैंकफुल होइए. ठीक है, कि यस दिस इज द बैंक विच हैज़ गिवन मी दिस मच मनी. मेरा मनी इसके पास इतना सेफ रखा हुआ है एंड आई कैन शॉप ऑनलाइन. शॉप में जाके हम शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ करके हम कर सकते हैं शॉपिंग. जस्ट गिव ब्लेसिंग्स टू द बैंक ऑल्सो. तो जितना ज्यादा ब्लेसिंग्स देंगे उतना ज्यादा लाइफ में अबंडेंस आएगा. या Yes. let's read the third thing, what is very important. Yeah. Imagine that you are wealthy right now. Imagine that you have all the money you need right now. How would you live your life differently? Think about all the things you would do. How would you feel? You would feel different, and because you would feel different, you would walk differently. You would talk differently. You would hold your body in a different way, and you would move differently.
You would react differently to everything. Your reaction to bills would be different. Your reaction to people, circumstances, events, and everything in life would be different because you would feel different. You would be relaxed. You would have peace of mind. You would feel happy. You would be easygoing about everything. You would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. That's the feeling you want to capture. That is the feeling of love for money, and that feeling is magnetically sticky. या तो ये हमको करना है, हम हर जन को इमेजिन करना है कि इमेजिन क्या करना है वो तो बाद में, पहले हमको ये पता है ना अभी आपको कितने रुपए चाहिए, ठीक है? एक एक्स अमाउंट सबको चाहिए ना कि हाँ इतने रुपए होते तो लाइफ बहुत मस्त होती, हाँ ऐसा सबके मन में है? टेल मी। यस 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ जितने भी हैं, तो अभी वो कह रही हैं आपको इमेजिन करना है कि वो ऑलरेडी आपके पास हैं, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू राइट डाउन। मन में नहीं सोचना है, इसको आपको लिखना है अपना कहीं पे। क्या लिखना है आपको कि सपोज आपको 5 लाख या 10 लाख चाहिए, आप क्या करोगे अगर आपके लाइफ में आ गए, ठीक है? हाउ वुड यू फील? आपका बिल्स के लिए क्या रिएक्शन होगा? जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा जिनके पास अबंडेंस होता है, दे आर वेरी कूल। कोई भी अमाउंट हो ना वो बार्गेन करते नहीं, वो लोग बार्गेन भी करते हैं वैसे, ठीक है, बट दे आर प्रिटी कूल कि कोई भी पेमेंट आता है दे आर हैप्पीली डूइंग इट। वो लोग सोचते नहीं है 2 बार 3 बार, सोचते भी है तो एटलीस्ट दिखता कम है, ठीक है? हम लोग अरे सोचे क्या करें, कैलकुलेशन चेक बिल का करेंगे। नाउ व्हेन आई एम सेइंग इट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर जन भी ये करता है, बट द थिंग इज हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा इफ वी हैव दैट काइंड ऑफ मनी। तो पहले हमको ये लिस्ट बनानी है कि हम उस रुपए का करेंगे क्या। ओके आप बोलोगे नहीं इतने रुपए आ जाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, माने कैसे सेट होएगी? आप क्या करोगे? विल यू गो एंड स्ट्रीक योर हेयर? विल यू गो एंड बाय सम परफ्यूम्स फॉर योरसेल्फ? विल यू गो एंड टेक योर फैमिली फॉर लंच और डिनर? आप क्या करोगे वो जब रुपए आ जाएंगे? कितने कपड़े खरीदोगे, कि ज्वेलरी खरीदोगे, कि अपने लिए आईपैड खरीदोगे, क्या करोगे? तो टुमारो वी हैव टू राइट डाउन व्हाट वी विल डू व्हेन वी गेट दैट काइंड ऑफ मनी, ठीक है? जो भी हमारी ड्रीम में है वो आपको अमाउंट लिखना है और उससे आप क्या क्या करोगे वो पूरा अच्छे से लिखना है, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग दैट यू विल डू, जो मनी काउंट करके आपको करना है, विच आई फील इज वंडरफुल। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट टुडे। आप जितने बार वो करिए वो और अच्छा। एक और चीज करना है, आप सोचिए जब अपन सोचते हैं ना कि मेरे पास तो इतने कम पैसे, मेरी सैलरी इतनी कम है, या मेरे को इतने कम मेरे को घर खर्च मिलता है, जो भी अपन सोचते हैं, नाउ रिफ्लेक्ट कि पिछले 1 साल में आपको कितने आपने खर्चे कर चुके हैं, ठीक है? कितने खर्चे कर चुके हैं? एंड जब आप वो सोचोगे कि आपने पूरे साल में मे बी 10 लाख खर्चे कर चुके हैं, मतलब आपको 10 लाख मिले थे, so then you will start feeling very nice, trust me। जब हमने ऐसा फर्स्ट टाइम किया था, I felt wow, I have so much, I have earned so much, this is so brilliant। और मेरे को लगता था इतने कम है मेरी इनकम। जब हमने ऐसा सोचना शुरू किया, I started feeling more, it's like now I am like super rich, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। जब इतने पैसे थे तभी तो मैंने खर्चे कर पाए ना। so that is how we have to start feeling abundant। एक और तरीका है abundant फील करने का, see because it is all about feeling। आप देखो कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। सीक्रेट मूवी में 2 और अच्छे टिप्स थे। एनीवन रिमेंबर्स कि जैक कैनफील्ड ने क्या किया था? अपने एक $100 नोट के ऊपर कितने सारे जीरो लगा के उन्होंने अपनी सीलिंग पे चिपका ली थी। एनीवन रिमेंबर्स? वो क्या था? दैट वाज आल्सो अ प्ले, कि उसको वो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वाओ इतने सारे रुपए, 1 मिलियन या समथिंग ना, 1 मिलियन थे ना कि 100,000 समथिंग ऐसे कुछ था, तो वो उन्होंने किया था। सेकंड क्या था कि जब बिल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये बिल्स नहीं है, ये तो पेमेंट आ रहा है, उसमें एक और उन्होंने ये भी किया था। थर्ड किया था कि जो बैंक का स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने 2-3 जीरो और लगा लिए, ठीक है, और उसी को देख देख के खुश होना है कि यस दिस इज द मनी दैट आई हैव। तो द मोर वी स्टार्ट फीलिंग, ठीक है, और इसमें हम लोग को अपना लॉजिक नहीं लगाना है। सी बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन बार बार अब हमको बता रही है कि वो ये नहीं सोचता कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये सच है, वो सिर्फ फीलिंग्स देखता है, ठीक है? तो जैसी फीलिंग्स आपके मन में आएंगी अबंडेंस की, रिचनेस की, वैसे ही लाइफ में और वैसी चीजें आएंगी। दैट इज व्हेन द मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन आवर लाइफ, दैट इज व्हेन द मनी विल स्टार्ट शावरिंग ऑन आवरसेल्फ। ओके, तो आप अपनी ज्वेलरी देखिए एंड बहुत हैप्पी फील होगी कि वाओ मैंने तो 10,000 में खरीदी थी, आज देखो सोने का भाव क्या हो गया है, ठीक है, 30,000 हो गया ना इन कैलकुलेट इंडिया। हाँ आई डोंट नो, ऐसी कुछ हो गया ना कि 50-40 समथिंग। जस्ट इमेजिन, ओ वाओ 10,000 की ज्वेलरी, आज इसका प्राइस देखो कितना ऑसम, आई एम तो सुपर रिच, ठीक है? ऐसी फीलिंग्स लेके आइए, अपनी ज्वेलरी सब देख के फील वेरी रिच कि वाओ
आई एम सो रिच, इतना कुछ है मेरे पास। अपने अकाउंट्स देखिए, अपने बैंक स्टेटमेंट्स देख के बहुत अबंडेंट फील करिए। जितना अबंडेंट फील करेंगे उतना ज्यादा मनी आना लाइफ में स्टार्ट होएगा। ओके, so tomorrow you have to write what is the amount that you have thought of with that will make you happy, कि इतने रुपए आपको चाहिए और उस रुपए से आप करोगे क्या। you have to write down, जैसे आपने लिखा था ना, I love this, I love that, this is another play जिसको हम मनी के एरिया में यूज करने जा रहे हैं। आपको अपने 10 नोट्स निकाल के रोज उसको जितने चाहिए आपको गिनना है। वो अपनी ज्वेलरी देख के आप अबंडेंट फील करिए, या आप अपने प्रॉपर्टी पेपर्स देख के, आई डोंट नो गाइस, वी मे नॉट बी हैविंग सो मच ज्वेलरी, या आपकी गिननी होंगी या गोल्ड खरीदा होगा आपने, उसको देख देख के रिच फील करिए। ठीक है, द आइडिया इज दैट वी हैव टू फील रिच, that we have to feel that we have abundance. Okay, so we'll stop here. So thank you Kavita ji for reading so nicely for all of us, and we will continue with this tomorrow. So thank you. Yeah, so any questions so far? Right? Okay. Yeah, so let's join our hands and do our gratitude. Yeah, so thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for the abundance of money and love that you have showered on us. Thank you for the wonderful way Rhonda Byrne has taught us the path to follow. Thank you for Ashmin ma'am for showing us this path easily and so nicely. Thank you to all of us present here for following this path. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। एंड ये सब आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। ट्रस्ट मी, ये जो बिल के ऊपर लिखना है, अगर आपने ये प्रैक्टिस बीच बीच में भूल गए हैं, वापस इसको स्टार्ट कर दीजिए। रेनू जी, इसमें जो लिखा है अभी आप इतना ही करिए कि जो भी बिल आता है, ठीक है, जो आप पे कर चुके हो उस पे लिख देना है थैंक यू पेड। जिसका पेमेंट बाकी है उस पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। और जब ये लिख रहे हैं हम, तो जिसका भी बिल है उसके बारे में फील ग्रेटफुल कि वाओ, ये कंपनी नहीं होती तो मेरे पास ये सामान कैसे आता, जो भी है उसके लिए आपको मन में पॉजिटिव फीलिंग्स रख के उस पर ही लिखना है। ओके, एंड ये आपको करना ही है। व्हाट वाज द सेकंड थिंग, कि आपको नोट गिनने हैं, ठीक है, उसमें अबंडेंस फील करना है। कल हम सबको जो एक्स अमाउंट मनी हमको चाहिए उसके बारे में लिखना है, ठीक है, कि आप क्या करने वाले हो उससे। या यस, और जब मनी हाथ से जा रहा है या आ रहा है, यू हैव टू ब्लेस इट एंड कीप इट। इसके पीछे हम लोगों ने मैजिक बुक में बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट हम लोग एक बार उसको हल्का सा टच कर लेते हैं कि किसी ने जब हमको पेमेंट दिया उसकी फीलिंग्स कैसी हैं हमको तो नहीं पता है ना। उसको लग रहा होगा कि ये पैसे जा रहे हैं मेरे पास से, ये पैसे मेरे को कितने ज़रूरी हैं, वो उस फीलिंग से पैसे दे रहा है। तो हमको उसको प्योरीफाई करना है, हमको उसको सैनिटाइज करके अपने पास लेके आना है। तो वो सैनिटाइज कैसे कर रहे हैं आप, उसको प्योरीफाई कैसे कर रहे हैं, उसमें आप पॉजिटिविटी देके, उसमें आप ब्लेसिंग्स देके, उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करके जब हम उसको लेंगे तो वो मनी प्योरीफाई हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है, ठीक है। फिर ही हम उसको अपने वॉलेट में रखेंगे, ठीक है, ताकि जो मेरी बाकी जो एनर्जी है, मनी इज एन एनर्जी, तो जो बाकी एनर्जी है वो भी प्योर ही रहे। ओके, वो नेगेटिव एनर्जी आके मेरे इस मनी को नेगेटिव नहीं कर दे। आपका मन है तो आपका जो मनी बॉक्स है घर पे, उसके ऊपर आप थैंक यू लिख दीजिए, ठीक है। थैंक यू के स्टिकर्स अभी बहुत जन खरीद रहे हैं, अदरवाइज जस्ट राइट ऑन अ पोस्ट इट एंड स्टिक इट, ताकि हमको याद रहे कि जब आपने वॉलेट से पैसे निकाले हैं, जब आपने उस मनी बॉक्स से पैसे निकाले हैं, आपको याद होना चाहिए कि थैंक यू बोल के ही देना है और थैंक यू बोल के ही इसमें वापस रखना है। Okay, so these are some little tips that Ashmin ma'am had shared, and 2 of the things that I read in this new book, और वो भी मैंने आपके संग शेयर किया है। तो please let's do all of this and attract more and more abundance. Yeah, so thank you. Any questions about any of the games that we are playing? These are all games just to make us feel positive. Yeah. Yes. Okay. So thank you everyone. Let's connect tomorrow and let's do these practices. Yeah. Thank you. Thank you and good night. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Yeah. Thank you. Good night.